नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एपिसोड तत्व ज्ञान में स्वागत है। आज मिलादुन नबी के अवसर पर मैं आपको उहद की लड़ाई के बारे में बताने जा रहा हूं, जो पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में लड़ा गया था। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को पैगंबर मोहम्मद के जीवन वृत्त के बारे में संक्षेप में बता देता हूँ। पैगंबर साहब का जन्म रोमन कैलेंडर के हिसाब से 8 जून 570 ईस्वी को मक्का में हुआ था। इस्लामिक कैलेंडर, जिसे हिजरी संवत भी कहते हैं, उसके हिसाब से तीसरे महीने रबी अल अव्वल के 12वें दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था। मोहम्मद साहब के जन्मदिन के करीब 6 महीना पहले ही इनके पिताजी का इंतकाल हो गया था। अब्दुल्ला का अर्थ होता है ईश्वर का सेवक। इनके माताजी का भी देहांत जब ये लगभग 2 साल के थे तब हो गया था। माता के मरने के पश्चात इनका लालन पालन इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। मोहम्मद जब बड़े हुए तब लगभग 25 वर्षीय अवस्था में इनकी शादी खदीजा नामक एक विधवा से हुई, जो उस समय लगभग 40 वर्ष की थी। खदीजा वहाँ की एक अमीर व्यापारी थी, साथ में विद्वान भी थी। खदीजा से मोहम्मद साहब को इस्लाम के फैलाने में काफ़ी सहायता मिली। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में 12 शादियां की। पहली पत्नी खदीजा जब तक जीवित रही, मोहम्मद साहब ने कोई दूसरी शादी नहीं की। खदीजा की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद साहब ने अन्य सभी शादियां की। अब मोहम्मद साहब के द्वारा मक्का से मदीना जाने के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया, इसके बारे में लोगों को बताना शुरू किया, तो शुरुआत में बहुत कम लोग इनके धर्म को माने। मक्का के लोग बहुईश्वरवादी थे, मूर्ति पूजक थे, मोहम्मद को परेशान भी करते थे, साथ में इनके मानने वाले लोगों को भी परेशान करते थे। मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे। कुरैश कबीले के लोग ही सबसे ज़्यादा मुसलमानों को परेशान करते थे। इन सब बातों से आजिज होकर मोहम्मद साहब ने 615 ईस्वी में अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि तुम लोग इथोपिया चले जाओ। इथोपिया का राजा ईसाई है, वह एक ईश्वरवादी है, एक ईश्वरवादियों को कद्र भी करता है। मोहम्मद का आदेश पाकर उस समय अधिकांशतः मुसलमान मक्का वालों के अत्याचार से बचने के लिए इथोपिया चले गए थे। यह मुसलमानों के द्वारा किए जाने वाला पहला हिजरत था। मुस्लिम इतिहास में 2 बार हिजरत होता है। दोबारा हिजरत 622 ईस्वी में हुआ। 620 ईस्वी में मोहम्मद के पास मदीना से 6 लोग आए। उन लोगों को मोहम्मद ने कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई और अल्लाह का आदेश सुनाया, तो वह सभी काफ़ी खुश हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अगले साल वो 6 लोग पुनः 7 लोगों को लेकर आए और सभी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। उन लोगों ने मोहम्मद को मदीना चलने का प्रस्ताव भी दिया। उन लोगों ने कहा कि वे चोरी, व्यभिचार इत्यादि को छोड़ दिए हैं और मोहम्मद की बातों पर विश्वास करते हैं। 622 ईस्वी में पुनः 75 यात्रियों का एक समूह मक्का आया। उन सभी ने इस्लाम कबूल कर लिया और मोहम्मद को मदीना चलने का प्रस्ताव दिया। मोहम्मद ने जब यह सुना कि मदीना में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है और वहाँ के लोग मोहम्मद को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो वो मदीना चलने का मन बनाने लगे। इसी बीच मोहम्मद को एक खबर मिलती है कि मक्का में उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तब मोहम्मद ने निर्णय किया अब तो मदीना चल ही देना। उन्होंने अपने सभी अनुयायियों को आदेश दिया
कि 2 महीने के भीतर सभी मुसलमान मदीना चले जाएं, और वो खुद भी मदीना चले गए। मदीना जब जाए मोहम्मद साहब चले जाते हैं तो वहाँ के लोग इनको अपना शासक स्वीकार कर लिए और मदीना में मोहम्मद मुसलमानों पर शासन करने लगते हैं। वहाँ मुस्लिम धर्म काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। इससे पहले मोहम्मद साहब का उहुद की लड़ाई से पहले 624 ईस्वी में एक और लड़ाई हुई थी मक्का वालों से, बद्र की लड़ाई। बद्र की लड़ाई में मक्का वालों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। उसके काफ़ी ज़्यादा सरदार मारे गए थे, कारवां भी लूट गया था। बद्र की लड़ाई का प्रतिरोध लेने के लिए मक्का वालों ने पुनः युद्ध की तैयारी की। 1 वर्ष के भीतर युद्ध की तैयारी पूरा कर लिया गया। युद्ध की तैयारी के लिए जो धन चाहिए था वह अबू सुफियान के कबीले ने दिया। अबू सुफियान के पास 1000 ऊँट और 50,000 सोने के सिक्के थे। युद्ध के लिए उसने अपना सारा धन दान कर दिया। विभिन्न कबीले के लोग मक्का में अबू सुफियान के नेतृत्व में मोहम्मद से लड़ने के लिए तैयार होने लगे। 11 मार्च 625 को लगभग 3000 आदमियों की सेना लेकर अबू सुफियान ने मदीना की ओर कूच किया। इस सेना में लगभग 3000 ऊँट और 200 घोड़े थे। युद्ध के लिए कूच करते समय अबू सुफियान ने अपनी पत्नी हिंद और उसके साथ 15 महिलाओं को भी युद्ध के मैदान में ले जाने का निश्चय किया। कुरैश कबीले के नेताओं का कहना था कि युद्ध के मैदान में अगर महिलाओं को साथ में लेकर चलते हैं तो इससे हमें अपने सम्मान के लिए मौत से भी लड़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। मक्का की सेना ने मदीना पर सीधा हमला न करके पहले अकीक की घाटी को पार किया और फिर उहुद के पास जाकर अपना डेरा डाल दिया। उहुद के पास पहुंचकर हिंद, जो अबू सुफियान की पत्नी थी, उसने मोहम्मद के माँ के कब्र को नष्ट करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कुरैश के नेताओं ने इस प्रस्ताव पर असहमति जताया, क्योंकि यह नैतिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं था कि किसी मृतक के कब्र को नष्ट कर दिया जाए। इस अभियान की खबर मोहम्मद को भी लगी। सबसे पहले मोहम्मद ने मदीना के अलग अलग हिस्सों में कई लोगों को तैयार किया, उनकी नियुक्ति की, ताकि अगर अचानक से मक्का की सेना ने मदीना पर हमला कर दिया तो उसका जवाब दिया जा सके। मदीना एक किलेबंद शहर था, शहर के चारों तरफ किला था, इसलिए आसानी से इस पर तो हमला नहीं किया जा सकता था। इसके बाद अगले दिन मोहम्मद साहब ने एक बैठक बुलाई। बैठक में मोहम्मद ने अपने एक सपने के बारे में भी जिक्र किया कि मैंने रात में एक सपना देखा, बहुत सारी गायें काटी जा रही थी, मेरी तलवार थोड़ी कुंद हो गई थी और मैंने अपने हाथों में सुरक्षा कवच ले रखा था। इसका स्पष्टीकरण भी मोहम्मद ने दिया। गाय काटे जाने का अर्थ है कि मेरे बहुत सारे साथी मारे जाएंगे। तलवार कुंद होने का मतलब है कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति शहीद हो जाएगा। और जो संरक्षित कवच है उसका मतलब मदीना शहर है। मदीना शहर को अल्लाह ने संरक्षित कर रखा है, कोई इसका नुकसान नहीं पहुंचा कर पाएगा। इसके बाद इस परिस्थिति में क्या किया जाए, इसका विचार होने लगा। सभा में उपस्थित बुजुर्ग जो थे वो चाहते थे कि किले में ही बैठकर दुश्मन के हमले का इंतजार किया जाए। किलेबंद शत्रु को हराना आसान नहीं होगा। इसके अलावा किला में रहने पर छत पर से महिलाएं भी ईंटें फेंक सकती है और मुस्लिम सेना का सहयोग कर सकती है। लेकिन सभा में उपस्थित मोहम्मद के चाचा हमजा और इसके अलावा जो युवा लोग थे उनका कहना था कि किले में बैठकर दुश्मन के हमले का इंतजार करने से दुश्मन का मनोबल बढ़ेगा और वो भविष्य में भी हमला कर सकते हैं। अगर हम किले से निकलकर आगे बढ़कर हमला करते हैं तो दुश्मन का मनोबल टूट जाएगा और एक बार लड़ाई होने के बाद वो दोबारा हमले का साहस नहीं कर पाएंगे। बैठक में दोनों प्रस्ताव पर विचार करने के बाद मोहम्मद ने निर्णय लिया कि किले से निकलकर आगे बढ़कर मक्का की सेना को जवाब दिया जाए। अब इसके लिए सेना तैयार किया जाने लगा। मुस्लिम सेना में कुल 1000 आदमी थे। 1000 आदमियों में 100 बख्तरबंद और 50 घुड़सवार थे। मुस्लिम सेना को 3 भागों में बांटा गया, मुजाहिर सेना, औस सेना और खजराज सेना। मुजाहिर सेना का नेतृत्व उमैर को दिया गया।
उसैद को औस सेना का नेतृत्व दिया गया और खजराज सेना का नेतृत्व मुंजिर को दिया गया। 1000 मुसलमानों की सेना ने लड़ाई के लिए मदीना छोड़ दिया। जब यह सेना साठ नामक स्थान पर पहुंची तो अब्दुल्ला इब्न उबाई नाम के व्यक्ति थे, अपने 300 अनुयायियों के साथ वहां से भाग निकले। पहले भी बैठक के दौरान अब्दुल्ला इब्न उबाई ने शहर से बाहर निकलकर हमला करने का विरोध किया था। उनका कहना था कि किले में ही रहकर दुश्मन की फौज का इंतजार किया जाए। इसका परिणाम यह निकला कि मुसलमानों की सेना जो 1000 थी वह घटकर 700 रह गई। मार्ग में चलते हुए मुस्लिम सेना ने सीधा रास्ता नहीं लिया, क्योंकि सीधा रास्ता से चलने का मतलब था मक्का की सेना से मुठभेड़ होने का डर था। मुस्लिम सेना के गाइड का नाम अबू खाइसामा था। इन्होंने खेतों के होते हुए दूसरे रास्ते से मुस्लिम सेना को उहुद की पहाड़ी पर पहुंचा दिया। उहुद की पहाड़ी पर पहुंचकर मुस्लिम सेना ने अपना डेरा डाला। मुस्लिम सेना जब उहुद की पहाड़ी पर पहुंचती है तब मोहम्मद साहब वहां के घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं। मुसलमानों के सामने अब मक्का की सेना थी। मक्का सेना के पीछे मदीना शहर था। मुसलमान सेना को मदीना शहर सामने से दिख रहा था। मदीना मुसलमानों का धार्मिक शहर है, इससे उनमें धार्मिक जोश भी भर जाता था। वह अपने शहर को देखकर काफ़ी मनोबल से लड़ सकते थे। इसके बाद मोहम्मद ने अपने सेना का पुनर्गठन किया। जुबैर के नेतृत्व में 50 तीरंदाजों को अपने बाईं तरफ एक रूमत नामक छोटी सी पहाड़ी थी, उस पर तैनात कर दिया। इस सेना को मोहम्मद ने आदेश दिया कि तुम अगर युद्ध के समय यह देखो कि काफिरों की सेना हमें मार रही है, हमें लूट रही है, फिर भी तुम मेरा साथ देने के लिए नीचे मत उतरना। तुम अगर यह देखो कि हम लोगों ने काफिरों की सेना को भगा दिया है, हम लूट का माल इकट्ठा कर रहे हैं, फिर भी तुम नीचे नहीं उतरना। तुम नीचे तभी उतरना जब मैं तुम्हें स्वयं बुलाऊं। मतलब कहने का अर्थ यह था कि तुम किसी भी हालत में ये जो रूमत नामक पहाड़ी है इसको नहीं छोड़ना। यह पहाड़ी मुस्लिम सेना के बाईं तरफ थी। इससे बाईं तरफ हमले का जोखिम भी कम हो रहा था। बाकी सैनिकों को अलग अलग डिवीजनों में बांटा गया और उनकी तैनाती की गई। सामने लगभग 1 किलोमीटर का फ्लैंक था जिसमें कि युद्ध को लड़ा जाना था। मक्का सेना का नेतृत्व अबू सुफियान कर रहा था। वह सेना के बीचों बीच में केंद्र में अपना स्थान बनाया। उसने अपने दाएं भाग का कमान खालिद बिन वलीद को सौंपा। खालिद बिन वलीद घुड़सवार सेना का नेतृत्व कर रहे थे। जब लड़ाई शुरू हुई तब अबू सुफियान ने अंसार को संदेश भेजा कि जो मुजाहिर मुसलमान हैं अगर उन्हें छोड़ दिया जाता है, उन्हें वापस कर दिया जाता है मक्का वालों को, तो वो हमला नहीं करेंगे, शहर को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वापस चले जाएंगे। मुजाहिर मतलब शरणार्थी। शरणार्थी मुसलमान को मुजाहिर कहा जाता है। लेकिन अंसार ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब प्रस्ताव ठुकराने के बाद युद्ध की शुरुआत होती है। मदीना के भगोड़े अबू अमर ने सबसे पहले मक्का की ओर से हमला किया। मुसलमानों के तीर के बौछार में मक्का की जो अगली पंक्ति थी वो पीछे हटने लगी। मक्का के ध्वजवाहक का नाम तलहा था। तलहा ध्वज लेकर आगे आगे चल रहा था। उसने द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तब जुबैर ने उसकी बात को सुना और तीर चलाकर उसे मार डाला। तलहा के मरने के बाद उसका भाई ध्वज को लेकर आगे बढ़ा। तब मुसलमानों के बीच से मोहम्मद साहब के चाचा हमजा बाहर आए और उन्होंने तलहा के भाई को मार डाला। इस तरह से तलहा के परिवार के उसके कुल 6 भाई और बेटे ध्वज को आगे बढ़ाते हुए मारे गए। शुरुआती झड़प के बाद दोनों कबीलों के बीच में मुख्य लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई में साथ आई कुरैशी औरतें डफली बजाकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रही थी। खालिद बिन वालिद के नेतृत्व में मक्का की सेना ने 3 बार मुस्लिम सेना के बाएं पक्ष पर हमला करके चाहा कि वो उनको पीछे से घेर लें, लेकिन रुमत पहाड़ी पर जुबैर के नेतृत्व में तैनात तीरंदाजों के कड़े प्रतिरोध के कारण खालिद बिन वलीद मुस्लिम सेना को पीछे से घेरने में असमर्थ रहे। युद्ध में मुस्लिम सेना लाभप्रद स्थिति में आ गई, जीतती हुई दिख रही थी। मुस्लिम सेना ने काफिलों से लूट का माल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसी बीच में पहाड़ी पर तैनात तीरंदाज सेना ने जब मुस्लिम सेना को लूट का माल इकट्ठा करते हुए देखा तो बड़ी संख्या में नीचे उतरकर मुख्य सेना में शामिल हो गए।
खालिद बिन वलीद ने इस स्थिति को भांपा और तत्काल मुस्लिम सेना के बाएं पक्ष पर और पहाड़ी पर तैनात तीरंदाजों पर हमला कर दिया। तीरंदाजों ने प्रतिरोध किया, लेकिन संख्या बल में कम जाने के कारण वो प्रतिरोध ढंग से नहीं कर पाए और खालिद बिन वलीद की घुड़सवार सेना ने पीछे से जाकर मुस्लिम सेना पर हमला कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले से मुस्लिम सेना में भगदड़ मच गया। मुस्लिम सेना का एक भाग कटकर अलग हो गया और यह भाग मदीना की ओर भाग चला। काफ़ी सारे मुस्लिम सेनापति मारे गए। मुस्लिम सेना भयंकर युद्ध के बाद जैसे तैसे उहुद पहाड़ी के ढलान पर इकट्ठा होने में सफल हुई। मोहम्मद ने पहाड़ की चोटी पर शरण लिया। लड़ाई होने के बाद हिंद और उसके साथियों ने मुसलमानों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनके नाक और कान को काटकर गाना के रूप में पहन लिया। लड़ाई के दौरान मोहम्मद साहब के चाचा हमजा की इथोपिया के गुलाम बहीसी ने भाले मारकर हत्या कर दिया। बहीसी ने हमजा को मार डाला क्योंकि बहीसी को उसके मालिक ने कहा था कि अगर तुमने हमजा को मार दिया तो मैं तुम्हें गुलामी से मुक्ति दे दूंगा। सुफियान की पत्नी हिंद ने हमजा का कलेजा चबा डाला। मुसलमानों के पहाड़ों में शरण लेने के बाद उमर और सुफियान के बीच काफ़ी गर्म शब्दों का आदान प्रदान हुआ। सुफियान ने कहा कि यह बद्र की लड़ाई का बदला है, हम लोगों ने बदला ले लिया है। इसके जवाब में उमर ने कहा कि हमारे लोग जो मरे हैं वो स्वर्ग में हैं, काफिर जो मरे हैं वो नरक में हैं। इस लड़ाई में मुसलमानों के काफ़ी सारे लोग मारे गए। मोहम्मद साहब के चाचा हमजा भी मारे गए। काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उस समय यह परंपरा था कि जो विजित सेना थी वह 3 दिन तक युद्ध के मैदान में रहती थी, लेकिन अबू सुफियान ने इस परंपरा का पालन नहीं किया और वापस मक्का लौट गया। मोहम्मद साहब हालांकि इस युद्ध में पराजित हुए, लेकिन इस युद्ध का परिणाम अनिर्णायक ही रहा क्योंकि मक्का की सेना वापस लौट चुकी थी। इस युद्ध से हमें मोहम्मद साहब के कुशल सेनापति के रूप में काम करने की क्षमता का भी पता चलता है। मोहम्मद साहब ने उहुद की पहाड़ को युद्ध के स्थल के रूप में चुना और उन्होंने अपनी सेना को इस ढंग से रखा था कि उनके दाएं तरफ भी उहुद का पहाड़ था, पीछे भी उहुद का पहाड़ था। बाएं तरफ का हिस्सा जो कमज़ोर हिस्सा था वहाँ एक पहाड़ी पर उन्होंने अपने तीरंदाजों को तैयार कर रखा था और तीरंदाजों को सख्त आदेश दिया था कि जब तक वो खुद न बुलाएं तीरंदाज उस जगह को छोड़कर पीछे नहीं लौटें। हालांकि तीरंदाजों ने मोहम्मद साहब की बात का अक्षरशः पालन नहीं किया। इस कारण से मोहम्मद साहब को इस युद्ध में नुकसान उठाना पड़ा। खुद मोहम्मद साहब का एक दांत भी इस युद्ध में टूट गया। मोहम्मद साहब ने इस युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व खुद किया था, इसलिए इसे गजवा भी कहा जाता है। गजवा मतलब युद्ध, काफिरों के विरुद्ध युद्ध, इसी को गजवा कहा जाता है। अभी तक जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं तत्व ज्ञान के अगले एपिसोड।